जब हम किसी सुंदर स्त्री को एक नज़र देखते हैं फिर वहाँ से नज़र हटा लेते हैं तो हम खुद को कितना भी क्यों ना रोक लें, लेकिन छुप छुप कर या पलट कर उस स्त्री को जी भर के देखने लगते हैं और फिर उस स्त्री के प्रति आकर्षण महसूस करने लगते हैं। फिर मन में काम वासना के विचार आना शुरू हो जाते हैं। आखिर क्यों हमारे मन में काम वासना के विचार आने लगते हैं और इन विचारों को कैसे रोका जा सकता है, चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। एक बार की बात है, एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और बुद्ध जी से कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देता हूँ, जिसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही गलत चीज़ के प्रति आकर्षण महसूस करता रहता हूँ। तभी बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? लड़के ने कहा, बुद्ध जी, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरा है। फिर बुद्ध जी ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत अवश्य है और वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उसी चीज़ के लिए आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है और जब ये ज़रूरत हमारे शरीर से जुड़ जाती है तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या होता है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है और ये उत्पन्न कैसे होती है? तभी बुद्ध जी ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद रहती है और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही मानव जात के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद रहती है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना बहुत ही गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुमको क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर होती है क्योंकि आखिर जानवरों को भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। तभी बुद्ध जी ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं, आप ही समझाइए। फिर
बुद्ध जी बोले, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने और समझने की क्षमता नहीं दी है कि अपनी काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करने लगते हैं। हम इंसानों ने भी काम वासना के साथ भी ऐसा ही कुछ किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जात का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है और इंसान काम वासना का बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन ये काम वासना हावी क्यों हो जाती है और इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध जी ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के प्रमुख 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते हैं। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज के बारे में ही सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होते हैं तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। और अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि ये फालतू के विचार हमारे मन में आ सकें। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से हटा देते हैं। लेकिन असली समस्या ये है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य की कमी होती है। काम वासना के बेलगाम होने का सबसे बड़ा दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के नजरिए से कामुकता को हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने संभोग अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे संभोग अंग भी हमारे बाकी शरीर के अंगों की तरह ही हैं, जैसे हाथ, पैर, कान, नाक आदि के समान ही हैं, जो अपना काम करते हैं जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ ज़्यादा ही रहस्यमयी बना दिया है और जब कोई चीज़ रहस्यमयी बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। फिर बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने या उसके दमन करने का प्रयास किया जाता है तब वो विचार और मजबूती के साथ उभर कर आते हैं और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचना तो तुम्हारे मन में सबसे पहला चित्र
किस चीज का आया? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आया। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर रह जाते हैं। इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात है, जब हम किसी एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझकर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। अगर हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया तो फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की एक श्रृंखला बना देता है जिनके बारे में सोच सोचकर हम बहुत सारी ऊर्जा और समय भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। फिर बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगत में रहना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए बुरे विचार वालों और अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिर लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है? फिर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है और इस ऊर्जा को रूपांतरित करके सिर्फ दो तरीके से करते हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर के कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानने लगते हैं। जो ऊर्जा को खत्म करता है उसका रूपांतरण नहीं करता। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वो सब सोचना और करने में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। फिर लड़के ने कहा, बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? तभी बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे
तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखा देती है कि हमें संभोग के लेकर समझ होनी चाहिए। आज इस समाज में इसे खेल बना दिया है। संभोग का नाम आते ही लोग गलत तरीके से सोचते हैं और गलत नज़रों से देखने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसे लेकर हमारे अंदर पूर्ण रूप से समझ होनी चाहिए, तभी हम अपना जीवन सही तरीके से जी सकते हैं।